दिल्ली के मुस्तफाबाद में देर रात एक 4 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। वहीं कई लोगों के अब भी मलबे में फंसे होने की जानकारी मिल रही है। एनडीआरएफ और पुलिस बल मौके पर राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। वहीं इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है, जिसमें हादसे के बाद धूल का गुब्बार उठता दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में देखिए, सीसीटीवी में कैद हुई ये पूरी घटना, किस तरीके से बिल्डिंग के कोलैप्स होने के बाद वहां देर तक धूल का गुब्बार उठता नजर आया, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। 4 मंजिला इमारत ढही, मलबे में इमारत तब्दील हो गई। एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। जिंदगी बचाने की जंग लगातार लड़ी जा रही है। हमारे साथ मौके से सहयोगी राकेश जुड़ गए हैं। राकेश का रुख करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक कहां पहुंचा है, कितने लोग फंसे हुए हो सकते हैं। राकेश, देर रात ये घटना हुई, 4 लोगों की मौत की अब तक पुष्टि की जा चुकी है। 18 लोग मलबे से बाहर निकाले गए हैं, इनकी क्या स्थिति है और अभी और कितने लोग इस मलबे में फंसे हुए हो सकते हैं, इस संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए प्रीति, इस 4 मंजिला बिल्डिंग में 20 से 25 लोग रहा करते थे। जो अभी मेरी अधिकारियों से बात हुई है, एनडीआरएफ के अधिकारियों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि 10 लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है, 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी 10 से ज़्यादा लोग इस बिल्डिंग में जो भरभरा कर गिर गई थी आज रात 2:50 के करीब, यहाँ पे देखिए एनडीआरएफ की टीम जो है वो बचाव कार्य में लगी हुई है और जी तोड़ मेहनत कर रही है कि जितने लोग अभी भी इस मलबे के अंदर फंसे हुए हैं उनको कैसे जीवित निकाला जाए। क्योंकि आप देख सकती हैं कि ये गली जो है चौड़ी तो है, लेकिन जो अगल बगल मकान है उनमें भी देखिए, उनमें भी दरारें आ चुकी हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि जो बिल्डिंग से सटा हुआ एक बिल्डिंग है, देखें कि उसमें होल भी हो चुका है और जो दीवार है उसमें क्रैक आ चुका है। तो आप समझ सकती हैं कि यहाँ पे चूँकि 2:50 की घटना है, जैसे ही कॉल गई वैसे ही राहत बचाव दल जो है वो 15 से 20 मिनट में यहाँ पहुँच जाता है और रेस्क्यू ऑपरेशन रात से ही शुरू हो जाता है। क्योंकि घटना देर रात की है और थोड़ा सा आने में वक्त लगा, क्योंकि ये जाम वाला एरिया है प्रीति, लिहाजा अभी भी रेस्क्यू जो एनडीआरएफ की टीम है वो इस कोशिश में है कि कैसे लोगों को अधिक से अधिक जिंदा निकाला जा सके। तो अभी आप भारत एक्सप्रेस के टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकती हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे मलबे को हाथ से हटाया जा रहा है। क्योंकि ये बिल्डिंग जो है 10 से 12 साल पुरानी थी और जैसे ही 2:50 के करीब जैसे ही बिल्डिंग गिरने की आवाज आई, लोग यहाँ पे अपने घरों से बाहर निकल आए और यहाँ पे उन्होंने खुद मतलब लोगों की मदद चालू कर दिया और यहाँ पे जितना बन सका पड़ोसियों से उन्होंने किया। इसके बाद बचाव दल यहाँ पे आ गया और उन्होंने इसकी मदद की। क्योंकि कुछ लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर, क्या कितने बजे की घटना है और क्या हुआ? मुझे मालूम है अभी बात आपको जानकारी है? मुझे इतनी जानकारी नहीं है। 4:30 3 बजे की मैं आप रहने वाले, आप यहाँ 2:40 मैं इतना ही हुआ था अंकल, इतना ही हुआ था। 2:40 के दुर्घटना थी, 2:40 पे हो गया था काम। ये 2:40 की घटना है और दमकल विभाग को सूचित कर दिया था 2:50 पे, 2:58 पे आ चुकी थी और जब से रेस्क्यू चल रहा है। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, लोकल के रहने वाले हैं। और आपके भी रिश्तेदार हैं क्या? नहीं, यहाँ के ही हैं हम भी, यहाँ के ही हैं। क्या हुआ था जानकारी? कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था घर पे इनके, इस वजह से बता रहे हैं। रेनोवेशन का काम चल रहा था? कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था इसी बिल्डिंग में। कंस्ट्रक्शन का? जी नीचे कुछ काम चल रहा था दुकान में। तकरीबन कितने लोग रहा करते थे इसमें? समथिंग 50 से 60 लोग बता रहे हैं। देखिए यहाँ के जो लोग हैं, जो निवासी हैं, उनका यही कहना है कि 50 लोग, लेकिन जो मेरी अधिकारियों से बात हुई है, एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से बात हुई है, उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए 4 मंजिला बिल्डिंग थी और 20 से 25 लोग रहा करते थे। चूंकि जब बिल्डिंग गिरी है
तो उसमें से कोई निकल नहीं पाया, क्योंकि सडनली एकाएक हुआ ये। तो आप समझ सकती हैं कि कितनी आपाधापी की स्थिति रही होगी। राकेश, जो स्थानीय लोग हैं वो किसी तरह के कंस्ट्रक्शन का जिक्र भी कर रहे हैं कि निचले हिस्से में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, हो सकता है यहाँ पर रिपेयर वर्क चलाया जा रहा हो और उसी दरमियान कोई बीम या पिलर जिसे डैमेज पहुंचा, जिसे नुकसान पहुंचा, जिसके चलते अचानक ये हादसा हुआ। क्या इससे पहले इस इमारत को लेकर खतरे की कभी आशंका जताई गई थी? किसी तरह की दरार या इमारत की नींव में किसी तरह की कमजोरी देखना, नींव हिल जाना, इस तरह की, जैसे कि आप साथ की इमारत का जिक्र कर रहे हैं कि उसमें भी दरारें अब इस घटना की वजह से आ चुकी हैं, होल भी दिख रहा है साफ, जो आपने तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। ऐसी कोई शिकायत, ऐसी कोई त्रुटि इस बिल्डिंग में पहले पाई गई थी क्या? और जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था वो कितने दिनों से जारी था? उसकी इजाजत मिली थी कि नहीं मिली थी? इन तमाम पहलुओं को लेकर कोई जानकारी अब तक मिल पाई है? देखिए प्रीति, कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं चल रहा था, रेनोवेशन का काम चल रहा था। जो मेरी अधिकारियों से बात हुई है उनका साफ तौर पे यही कहना है कि रेनोवेशन का काम चल रहा था, लिहाजा जो है रेनोवेशन का काम जब चल रहा था उसी दरमियान जो है तकरीबन 2:50 सुबह वो जो है जब बिल्डिंग भरभरा करके गिर गई। और जहाँ तक दूसरे बिल्डिंग्स की बात है, तो जो बिल्डिंग गिरी है उसकी वजह से जो दरारें आपको दिख रही, जो होल दिख रहा है उसकी वजह से है, क्योंकि ये का विषय है, ये जांच का विषय है कि क्या एनओसी लेकर के, चाहे वो फायर हो चाहे अन्य जो सरकारी संस्थाएं हैं, क्या उसे एनओसी ली गई थी? ये तमाम चीज़ें हैं, एमसीडी है, फायर है, तमाम जो संस्थाएं हैं। तो ये जांच का विषय है कि आखिरकार जो रेनोवेशन था वो जो आदेश है, जो परमिशन है वो लेकर के किया जा रहा था कि नहीं। क्योंकि देखिए जनरली होता क्या है, जब मकान व्यक्ति बना लेता है प्रीति, तो उसमें रेनोवेशन के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदेश लेना पड़ता है, कोई परमिशन लेनी पड़ती है। अब जब दोबारा से कोई भी हिस्सा अगर गिर जाता है तब इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये जांच का विषय है। तो अभी फिलहाल जो है जो स्थिति है यहाँ की, वो एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, तेजी से अपने कार्यों को अंजाम दे रही है। और ये उनकी कोशिश है कि जो भी लोग अभी जो बचे हुए हैं, मलबे में दबे हुए हैं, उनको कितनी जल्दी इस मलबे से निकाला जाए। क्योंकि जो मेरी अधिकारियों से बात हुई है उसके मुताबिक अभी तक जो 10 लोग हैं उनको निकाला जा चुका है। गंभीर स्थिति में उनको पास के अस्पताल में एडमिट कराया गया है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है और जो रेस्ट स्टाफ हैं जो बचे हुए हैं वो उनको निकालने का प्रयास जारी है। क्योंकि आप देख सकते हैं, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं राकेश, युद्ध स्तर पर यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किए जाने की कवायद जारी है। हालांकि बहुत भीड़भाड़ वाला इलाका है और इस घटना की खबर जिन्हें होती जा रही है, एक एक करके यहाँ पर लोगों का जमावड़ा भी हो रहा है। और ऐसे में इस भीड़ के बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाना एक बड़ी चुनौती होता है। लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। अपडेट्स के लिए आगे भी आपका रुख करेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया।